हेलो एवरीवन, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कि कभी भी नेगेटिव एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के अंदर आता है तो ये कैसे बिहेव करते हैं। तो जब भी हम माइनस थीटा देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के अंदर, तो एक बात को हमने बड़े अच्छे तरीके से रटा हुआ है कि जो नेगेटिव साइन है ये साइन के अंदर, टेन के अंदर, कोट के अंदर और कोसेकेंट के अंदर बाहर निकल आता है, और कोस और सेकेंट क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। तो इन्हें हम कैसे लिखते हैं, माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ टेन थीटा, माइनस कोट थीटा और माइनस कोसेकेंट थीटा। ये चारों क्या होते हैं, नेगेटिव, और बाकी के जो दो बच गए कोस और सेकेंट, ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। अब ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में आज हम सीखेंगे। जो साइन है, टेन है, कोट है और कोसेकेंट है, एक बार के लिए आप ऐसे मान सकते हैं कि ये बड़े ही मासूम और प्यारे लोग हैं। इनके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव साइन को प्यार से उठा के बाहर रख सकते हैं। लेकिन जो कोस और सेकेंट हैं, ये दोनों ही बड़े बदमाश किस्म के लोग हैं। ये क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को मार पीट के खा जाएंगे, अपने अंदर हजम कर जाएंगे और क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इनके पीछे ऐसी कौन सी पावर है जिससे कि ये पॉजिटिव हो जाते हैं नेगेटिव साइन को खत्म करके। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो इससे पहले आपको कुछ बेसिक बातों के बारे में पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव एंगल कैसे बनता है। तो अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आएंगे तो फिर इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको और भी मजा आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम टोटल 4 क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड, फिर थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जितने भी एंगल हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बनाते हैं वो इस लाइन से बनाते हैं। अगर एंगल हमें बनाना है तो हमें कोई रेफरेंस लाइन की जरूरत पड़ती है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम इस लाइन को रेफरेंस लाइन मान के चलते हैं। तो यहाँ से 0 से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल होता है, π/2, जिसे हम डिग्री के अंदर क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। फिर यहाँ तक कितना होता है, पाई या 180 डिग्री। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना होता है, 3π/2, 270 डिग्री। फिर एक कंप्लीट सर्कल होने के बाद यहाँ पे वापस से कितना हो जाता है एंगल, 2π, और डिग्री में क्या बोलेंगे, 2π को 360 डिग्री। अब बात करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव रहता है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर बहुत सी बुक्स में ट्रिक दी हुई है कि ऐड शुगर टू कॉफी। जो भी आप याद रखना चाहें, यहाँ से आफ्टर का ए उठाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ए से क्या बनेगा, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 के 6 सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। फिर उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड लेटर का एस उठाएंगे, एस से क्या बनता है, साइन, तो साइन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेंगे। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में टी से क्या बनेगा, टेन, टेन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल कोट थीटा। ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी सभी क्या रहेंगे, नेगेटिव। फिर उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सीओ, सीओ से क्या बनेगा, कोस, कोस थीटा, और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा। ये क्या रहेंगे, दोनों पॉजिटिव, बाकी सभी क्या रहेंगे, नेगेटिव। अब क्वाड्रेंट की हेल्प से हम बहुत से फॉर्मूले बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये आपने पढ़े भी होंगे 10th क्लास के अंदर। जैसे हम पढ़ के आए थे कि साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता था, कोस थीटा। उसको कोस थीटा क्यों लिखते हैं, इसके लिए आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। अगर कभी भी एट 90 और 270, अगर कभी भी 90 है 270 है, कहाँ पे चेक करना आपको, यहाँ पे कभी भी 90 आया हुआ है या फिर 270 आया हुआ है, तो क्या होगा, चेंज। कौन किस में चेंज होगा, अगर साइन थीटा है वो आपका चेंज हो जाएगा कोस थीटा के अंदर, अगर टेन थीटा है वो चेंज हो जाएगा कोट थीटा के अंदर, और अगर कोसेकेंट थीटा है तो वो चेंज हो जाता है सीकेंट थीटा के अंदर। और ये उल्टा भी होता है, कोस होगा तो साइन में, कोट होगा तो टेन में, और सेकेंट होगा तो कोसेकेंट में। लेकिन अगर वहीं पे 180 है और 360 है, 180 मतलब पाई है या फिर 2π है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगा उसे वैसे का वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आया, वो है 90, 90 आया है तो साइन किसके अंदर चेंज होगा, कोस के अंदर। तो साइन को कोस के अंदर चेंज करके लिख देंगे कोस। अब 90 माइनस मतलब 90 से पहले, 90 से पहले कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो साइन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव, जो कि पहले से ही लगा हुआ है। अब जो भी एंगल यहाँ पे है उसे वैसे का वैसे लिख देते हैं कोस थीटा। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, यहाँ पे क्या है 180, 180 पे क्या लिखा हुआ है, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, तो साइन का क्या रहेगा, साइन रहेगा। फिर उसके बाद 180 प्लस, अब क्वाड्रेंट चेक करते हैं, 180 प्लस 180 ये रहा यहाँ पे, 180 प्लस मतलब 180 से आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस जो भी यहाँ पे एंगल है वो वैसे का वैसे थीटा। आई होप क्वाड्रेंट स्कीम आपको क्लियर हुई होगी। जितने भी एंगल बनाए गए हैं वो जीरो से बनाए गए हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जीरो और 2 पाई दोनों एक ही बात है, चाहे हम 2 पाई प्लस थीटा लिखें या फिर 0 प्लस थीटा लिखें, तो दोनों एक ही बात है। तो जितने भी एंगल बने हैं वो जीरो से बने हैं, सभी एंगल पॉजिटिव हैं, π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई। अब बात करते हैं कि नेगेटिव एंगल कैसे बनता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो एंगल बनाते वक्त हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जितने भी एंगल हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं, जितने भी पॉजिटिव एंगल, वो सभी एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। अगर हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टी दिशा में, तो सभी एंगल क्या रहते हैं, पॉजिटिव। अगर हम ऐसे चलते हैं तो जितने भी एंगल अभी हमने बनाए हैं π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई, ये कैसे बनाए हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जीरो से हम चले थे, जीरो से यहाँ तक आए तो π/2 प्लस का है, जीरो से यहाँ तक आए तो पाई, ये भी प्लस का है, जीरो से 3π/2 आए तो ये भी प्लस का है। तो हम कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टी दिशा में, तो सभी एंगल क्या है, पॉजिटिव। लेकिन वहीं पे अगर हमें नेगेटिव एंगल बनाना है तो हमें कैसा चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ वॉच, घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज चलेंगे तो सभी एंगल क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो अब अगर मुझे कोई भी एंगल बनाना है, जैसे थीटा एंगल मुझे बनाना है, प्लस थीटा है, तो मुझे कैसे चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है, घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे चलेंगे। अब एंगल बनाने के लिए रेफरेंस लाइन चाहिए, एंगल दो लाइन के बीच में ही बनेगा, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रेफरेंस लाइन हम कौन सी लेते हैं, ये लेते हैं। तो इस लाइन से अगर थीटा एंगल मुझे बनाना है तो कैसे चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लेते हैं कुछ इतना ऊपर में आ गया, और कैसे चलना, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तभी तो एंगल ऊपर बनेगा, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, प्लस थीटा बन गया। और जीरो से थीटा हम ऊपर आए हैं, अगर पॉजिटिव एंगल बनाना तो कैसे चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हम चले, घड़ी की उल्टी दिशा में, पॉजिटिव एंगल बन गया, जीरो से प्लस थीटा ऊपर आए तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव एंगल ऐसे बनते हैं, जितने भी एंगल बने हैं ये सभी पॉजिटिव हैं और ऐसे ही बने। अब नेगेटिव एंगल कैसे बनता है वो देख लीजिए। अब इसी एंगल को अगर मुझे नेगेटिव बनाना है, माइनस थीटा बनाना, तो मुझे कैसे चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज, घड़ी की डायरेक्शन में। अब लाइन तो हमारे पास यही है, जितने भी एंगल बनाने हैं इसी लाइन से बनाने हैं। अब इस लाइन से नेगेटिव एंगल कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा तो यही एंगल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, जीरो से माइनस थीटा नीचे आए हैं तो 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो अब दोनों कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो गए कि क्वाड्रेंट में कौन कब कहाँ पे पॉजिटिव होता है और नेगेटिव एंगल कब बनता है और कैसे बनता है। अब बात करते हैं कि कोस और सेकेंड पॉजिटिव क्यों हो जाते हैं। देखिए अब यहीं पे जो माइनस थीटा आया है, सभी के अंदर माइनस थीटा हमने इंक्लूड कर लिया यहाँ पे, तो कोस ऑफ माइनस थीटा ही प्लस कोस थीटा क्यों हो जाता है। देखिए कोस ऑफ माइनस थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी मैंने यहाँ पे लिखा 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 0 और 2 पाई एक ही बात है, दोनों एक ही लाइन के ऊपर है, 0 और 2 पाई एक ही बात है। तो कोस 0 या फिर कोस 2 पाई, कोस 0 का मतलब या 2 पाई का मतलब ये रहा, यहाँ पे 2 पाई का मतलब 360, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो कोस का क्या रहेगा, यहाँ पे कोस रहेगा। फिर उसके बाद 2 पाई माइनस या फिर 0 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 पाई माइनस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 माइनस, 0 और 2 पाई एक ही बात है। तो 0 माइनस या फिर 2 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर
कोस क्या होता है पॉजिटिव, अभी अभी लिखा था कोस और सीकेंट दोनों क्या रहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव रहते हैं, तो ये क्या आ जाएगा प्लस कोस थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से सीकेंट के अंदर भी होता है, और किसी की औकात नहीं है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव रह जाए। कोस और सीकेंट को छोड़कर फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं नेगेटिव, इसीलिए जब भी नेगेटिव एंगल बनता है तो कोस और सीकेंट दोनों क्या रहते हैं पॉजिटिव और बाकी सभी क्या रहते हैं नेगेटिव। जैसे सीकेंट के लिए भी हम एक बार के लिए चेक करें 0 माइनस थीटा, तो 0 और 2 पाई एक ही बात है, तो सीकेंट 0 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 माइनस मतलब 0 से ऊपर, 0 प्लस मतलब 0 माइनस मतलब 0 से नीचे और 0 प्लस मतलब 0 से ऊपर, तो सीकेंट 0 माइनस 0 से नीचे कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ में सीकेंट क्या होता है पॉजिटिव, और 0 या फिर 2 पाई ये दोनों पे चेंज होगा नहीं, तो सीकेंट का क्या आएगा सीकेंट थीटा। लेकिन अगर हम साइन लिखें साइन माइनस थीटा, साइन 0 माइनस थीटा, तो इसके लिए क्या होगा नेगेटिव साइन इसमें बाहर क्यों आ जाता है, क्योंकि 0 माइनस फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो क्या आएगा माइनस साइन थीटा। तो जो भी पावर है नेगेटिव से पॉजिटिव होने की कोस थीटा के पास और सीकेंट थीटा के पास, वो यही पावर है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, और जब भी नेगेटिव एंगल बनता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से ये क्या हो जाते हैं दोनों पॉजिटिव, बाकी सभी क्या रह जाते हैं नेगेटिव, क्योंकि बाकी सभी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होते हैं पॉजिटिव, सॉरी बाकी सभी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होते हैं नेगेटिव। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप भी कोस और सेकेंट की तरह अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिव रहिए। सो स्टे पॉजिटिव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रिपेयरिंग।